हाय न्यू मम्मीज़ को वेलकम है छोटू किरण ब्लॉग में। तो आज मुझे उठने में लेट हो जाता है, मुझे बच जाते हैं 8 उठने में। और अभी आप देख सकते हो कि सभी सो रहे हैं, जॉनी भी सो रहा है, कृषु पापा सब सो रहे हैं और मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के मैं लंच भी प्रिपेयर कर लेती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस में भेज देती हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने 9:30 बजे क्योंकि मुझे लेट हो गया था, तो मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला। अगर मैं शूट करती तो हस्बैंड का लंच लेट हो जाता, तो इसलिए मैं बहुत लेट में शूट करी। फिर मैंने कृषु की मालिश की। आज सुबह का काम अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मुझे लेट हो गया था। फिर कृषु की मालिश होती है। कृषु को मालिश करने में बहुत मज़ा आता है। मैं कृषु की आजकल 3 बार मालिश हो रही है, 2 बार सुबह शाम तो होती ही होती है रेगुलर, और क्या कहते हैं कि एक दोपहर में मालिश हो रही है इस टाइम उसकी। एक अच्छी चीज़ ये है ना कि कृषु को क्या कहते हैं कि वो कैमरा फ्रेंडली हो चुका है। उसको जैसे ही मैं शूट करती हूँ ना कहीं, तो उसको लगता है कि मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और वो तुरंत कैमरे की तरफ टर्न होके देखता रहता है। तो मैं उसको बोलती हाय करो कृषु, इधर देखो। फिर मैंने कृषु को खाना खिलाया, ब्रेस्ट फीड कराया। उसके बाद मैं उसको सुला रही हूँ। खाने में था उसका हलवा, सूजी का हलवा था। सूजी के हलवे की रेसिपी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हो। शिशु को सुबह जगने से पहले भी मैं जब मैं उठती हूँ तो उसको ब्रेस्ट फीड करा के उठती हूँ, जिससे कि उसको कोई दिक्कत ना, उससे वो सोता रहे। फिर यहाँ पे मैंने लंच बनाने को देख सकते हैं आप, जो आलू की फिलिंग थी वो ऑलरेडी बनी थी क्योंकि मैंने आज खाने में आलू की कचौड़ी बनाई थी। फिर यहाँ पे मैं चाय बनाती हूँ। ये सारी चीज़ें कृषु के सोने के बाद मैं कर रही हूँ। कृषु सो जाता है, कृषु 10:30 मतलब 9:30 बजे के बाद, मतलब 10 बजे तक सो जाता है क्योंकि उसके ब्रेस्ट फीड और मालिश हो जाती है तो वो सो जाता है। फिर यहाँ पे मैं कचौड़ियाँ तल रही थी। हस्बैंड को लंच देने के बाद बाकी घर वालों के लिए, जैसे जॉनी है, मैं हूँ, दादी जी हैं, मम्मी जी हैं, तो सबके लिए खाना बना रही थी मैं फटाफट सब बना, क्योंकि कृषु के जगने से पहले सारी चीज़ें करनी थी। कृषु का लंच भी प्रिपेयर करना होगा अब मुझे, और साथ में जब कृषु उठेगा तो उसकी मालिश होगी, फिर उसको करना होगा। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। चाय मैं नहीं पीती हूँ, मैं हमेशा बताती हूँ मैं चाय कभी भी नहीं पीती। मैं बचपन से ही चाय नहीं पीती, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ और कभी गलती से भी नहीं पीती, काफ़ी कभी कभी पी लेती हूँ। तो अभी मैं ये निकाल के ले जा रही थी मम्मी जी को देने के लिए। एक कचौड़ी तली थी मैंने, फिर मम्मी जी को दे दिया। साथ में जॉनी बगल में लेटा हुआ है, कृषु यहाँ पे लेटा हुआ है और यहाँ पे दादी जी भी थी। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी का लड़का भी आ चुका था, शिवाय, जो वो उसको मैंने दिया था तो उसको बहुत गर्म लग रहा था। फिर यहाँ मम्मी जी खा रही थी, फिर जॉन यहाँ पे कृषु सो रहा था। तो मम्मी जी को थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, इसलिए मैं उनके कैमरा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि उनको वो कैमरा कॉन्शियस, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो कैमरे में नहीं आना पसंद करती, इसलिए मैं उनका कम ही शूट करती हूँ। बट वो थोड़ा बहुत जो काम करती है फिर मैं शूट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे साथ में मैंने बनाया कृषि का लंच, जो कि था रागी। रागी का मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी रखी है। आप रागी का पाउडर कहीं से भी ले सकते हो, मतलब किसी भी किराने की दुकान, और उसको आधे गिलास पानी में 1 चम्मच रागी का डाल के फिर उसको उबालना है बहुत अच्छे से। जब वो उबल जाएगा तो उसमें मैं केला मैश करके डालूँ, तो इससे वो उसको मीठा भी हो जाएगा और इसमें खजूर भी नहीं आएगा। तो इसमें आयरन प्लस केले में फाइबर होता है और क्या कहते हैं आपका पोटेशियम होता है, तो वो सारी चीज़ें उसको कवर हो जाएंगी। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है इस वाले फ्रूट्स में, मतलब गर्मियों में भी केला आप दे सकते हो और इसको एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, आयरन की भी कमी नहीं होगी। तो मैं हर व्लॉग में कोई ना कोई रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और हमें हेल्प करिए 5 के सब्सक्राइबर होने से तक, कृषु के पहले बर्थडे तक। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृषु का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है, तो प्लीज़ हेल्प करिए कि हम 5 के सब्सक्राइबर पहुँच जाएँ। बाकी सबका मैं देखती हूँ, सब लोग बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बट मेरा ही चैनल है जो बहुत स्लो ग्रो कर रहा है। बट मैं अपनी हार नहीं मानूंगी, मैं अपनी कोशिश करती रहूँगी, मैं वीडियो डालती रहूँगी और देखते हैं कब मेरे को सफलता मिलती है। कृषु सो के उठ चुका है। अब यहाँ पे इसकी मालिश हो रही है सरसों के उपटन से। सरसों का उपटन बनाना बहुत ईजी है, या फिर आप उसको उबाल के बना सकते हो, या फिर आप उसे कहते हैं कढ़ाई में अच्छे से भून के फिर उसको उबाल के बना सकते हो। कृषु को बहुत ज़्यादा रोए हो गए हैं बालों में, मतलब रोए थे पहले भी, पर वो सर्दियों में पैदा हुआ था और वो अंडर वेट पैदा हुआ था, इसलिए हम लोग उसकी मालिश नहीं कर रहे थे सरसों से। डर लगता था क्योंकि आपका बेबी कमज़ोर है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, तो इसलिए हम लोग उस टाइम मालिश नहीं करते। और अभी गर्मियों में कर रहे हैं। गर्मियों में भी मना किया जाता है मालिश करने के लिए, बट लेकिन आप अगर प्रिकॉशन के साथ करते हो तो आप कर सकते हो। मैंने प्रिकॉशन की वीडियो भी ऑलरेडी यूट्यूब पे शेयर कर दी है, आप देख सकते हो जाकर। ईशू की मालिश होने के बाद मैंने उसके कपड़े नहीं पहनाए, मैंने बस उसको अंडरवियर पे रखा हुआ है। यहाँ पे कृषि की मालिश होने के बाद, सब चीज़ होने के बाद, मैंने उसको खाना खिला दिया, वही खाना जो मैंने अभी लंच के लिए प्रिपेयर किया था। फिर मैं कृषि को चली जाती हूँ नहाने के लिए, बहुत अच्छे से उसको नहलाती हूँ हर जगह, उसके हाथ पैर और जितने भी जगह से, क्योंकि अब कृषि डेली नहाता है, पहले वो नहीं नहाता था, बट अब मैं उसको डेली नहलाती हूँ। उसकी रूटीन बदल दी है मैंने, और उसको 12-1 बजे तक किसी भी तरीके से नहला देती हूँ, जैसे जैसे कभी ही बहुत लेट होता है, वरना तो कृषि डेली नहाता है। और जिस दिन लेट हो जाता
रहता है तो मैं सोचती हूँ कि नहलाऊँ क्योंकि टाइम का डिफरेंस होता है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं जल्दी से। बट मैं कोशिश करती हूँ कि उसके रूटीन पे उसको नहला दें और उसके बाद पानी में मैं उसको खिलाने का बोलती हूँ, जिससे कि उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। बचपन जो उसका था जिसमें वो क्या कहते हैं कि नहीं खेल पानी का उसको एक्सप्लोरमेंट, तो अब मैं उसको पानी का एक्सप्लोर देती हूँ। फिर उसके बाद नहा के जब मैं उसको तौली में डालती हूँ ना तो उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अब हो गया है कि उसका ड्रेस चेंज नहाने के बाद, और मैंने भी कपड़ा चेंज कर लिया। सुबह मैं इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि मैं मैक्सी में ही रहती हूँ और फिर बाद में मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना पूरे दिन आप मैक्सी में रहो। फिर कुछ हो जाता है तब मैं शुरू हो जाती हूँ अपने सारे काम पे। ये गद्दा लग चुका है, इस गद्दे को लगाने का रीज़न ये है कि इसी गद्दे से कृषि को चोट लग गई थी। मतलब गद्दा नहीं था वहाँ पे, खाली था और किसी उसी गड्ढे में जाके उसका सर टकरा गया था, तो इसलिए हम लोगों ने गद्दा लगा दिया। ये गद्दा पहले भी था बट अभी बीच में हटा दिया था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे हस्बैंड इस गद्दे का यूज़ करते थे और मैं बेड पे सोती थी, आपने वीडियोस देखी होंगी। फिर उसके बाद से कृषि के समय मैं इधर साइड में सारा बिस्तर, कंबल, कपड़े, जो भी इधर से उधर सारी चीज़ें हैं सब मैं समेटती हूँ, फटाफट से समेटना। आज सुबह मैं लेट उठी थी जैसे मैंने आपको बताया, और डेली भी अगर मैं लेट नहीं भी उठती तो भी मेरा बेड जो है वो समेटा आता नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो रहते हैं वो सुबह 9 बजे तक यहीं बेड पे पड़े रहते हैं, तो मैं बेड जल्दी नहीं समेट पाती। उनके जाने के बाद ही मैं बेड को समेट पाती हूँ। जब वो चले जाते तब मैं बेड को समेटती हूँ, क्योंकि उनके कपड़े और वो बाकी सारी चीज़ें चेंज करके जाते हैं, वो सब कुछ मुझे हटाना रहता है। तो यहाँ पर झूला कृषु का है, कृषु का झूला अब उसमें कृषु नहीं बैठता, क्योंकि वो बैठते उसको इतना भयानक करता है कि वो गिरने का डर रहता है, तो हम लोग उसको झूले उसमें बस अब मेरे हस्बैंड जो है अपने सारे कपड़े डाला के फेंकते हैं उसको, एज अ कपड़े का वो डस्टबिन क्या बोलते हैं जो भी आप समझ लो, उसको बना दिए बिन बैग कि उसमें बस ला के सब भरते जाओ वो भरते रहते। फिर मैं फटाफट से ये सूखे कपड़े और सारी चीज़ें उसमें समेट के रखती हूँ। मेरे कपड़े थे, हस्बैंड जी के कृषु के कपड़े थे, सारे कपड़े मैंने इधर से उधर कर लिया। कृषु के कपड़े धुलने के लिए भी निकाला है अलग से सारे कपड़े। और कृषु सोने से पहले उसकी एक्टिविटी यही होती है कि इस बेड पे सारी चीज़ें लाके, मतलब उधर से लाके इस बेड पे रखना, हर वो चीज़ बेड पे लाके रखता है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं जो भी नुकीली चीज़ें हैं, थोड़ी इसकी दवाइयाँ हैं, क्रीम है, वो सारी चीज़ें इस रैक में रखती हूँ। जब कृषु पैदा हुआ था ना तभी मैंने ये रैक कृषु के लिए ही मंगवाया था, और इसमें कृषु की सारी दवाइयाँ, उसके डायपर, उसके कपड़े, सारी चीज़ें इसमें रहती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी, तो सब मुझे आसानी होती है, बेड के पास रहता है। और ये इलेक्ट्रिक केटल भी रख लिया है गर्म करने। जब से कृषु पैदा हुआ तब से ये इलेक्ट्रिक केटल यहीं पे है और ये रैक भी यहीं पे है, और बहुत आसानी से सारा काम यहाँ पे हो जाता है मेरा। तो फिर फटाफट से मैं सारे जो कचरे होते हैं उसको हटा के एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं कपड़े भी ले जाती हूँ वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। अभी कपड़े वो दोपहर तक में धुल जाएंगे और मैं शाम को इसको फैला दूँगी। मैं कपड़े दोपहर में नहीं डालती हूँ, या फिर क्या कहते हैं कि सुबह नहीं धुलती हूँ। मैं हमेशा कपड़े शाम को या सुबह एकदम भोर में डालती हूँ, जिससे क्या है कि कपड़ों में बहुत ज़्यादा धूप ना लगे, डिस्कलरेशन ना हो। फिर यहाँ पे जब तक इश्यूज होता है मैं सारा काम कर लेती हूँ। अब है झाड़ू लगाने के बारे, और साथ में पोछा लगाती हूँ। यहाँ पे जब मैं झाड़ू लगा तभी मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन आया, तो फिर मैं फटाफट से झाड़ू लगा ही रही थी और उनसे बात भी कर रही थी कि मैं सारा काम भी कर लूँ और मैं बात भी कर लूँ। तो मैं झाड़ू लगाते लगाते और बात करते करते सारा काम हो गया मेरा यहाँ पे। और हस्बैंड जी की आदत है कि वो जब भी ऑफिस आते हैं वो मुझे 2 से 3 बार कॉल ज़रूर करते हैं कि क्या हो रहा है बाबू, ठीक है, कहीं किसी को चोट तो नहीं लगी, मतलब कोई परेशानी तो नहीं है। उनकी आदत है, शुरू से आदत है, वो मुझे करते। और मेरे हस्बैंड दिन में नहीं रहते, मैं अकेले ही पूरे दिन अपने बेबी को संभालती हूँ, क्योंकि मम्मी जी और दादी जी, मम्मी जी को थोड़ा प्रॉब्लम है और दादी जी तो बूढ़ी हैं उनसे, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम कृषु और अब बड़ा भी हो रहा है और पहचानने भी लगा है, तो वो ज़्यादातर मम्मी जी लोग के पास खुद भी नहीं रहना चाहता है। और मैं भी कृषु को बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी छोटा बेबी है, मैं उसको उतना छोड़ नहीं सकती हूँ। और कृषु के पापा यहाँ पे शाम होते होते आ जाते हैं, जब कृषु जग जाता है तो कृषु के पापा उसके साथ एक्टिंग कर रहे होते हैं और कृषु भी साथ में पापा के साथ मिलकर एक्टिंग कर रहा था। फिर वो पापा के साथ होते हैं। कृषु के पापा जैसे ही घर आते हैं, कृषु को कोई मतलब नहीं कि मम्मा है क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ पापा से मतलब, वो अपने पापा के साथ खेलता है, उसका वो बहुत प्यार करते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि मैं इतनी वीडियो कृषु के पापा के साथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो भी कैमरा कॉन्शियस नहीं है, उनको भी अच्छा नहीं लगता। उनका ये कहना है कि तुमको जो करना है करो, तुम्हें वीडियो डालनी है डालो, तुम्हें जो करना है। बट मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट फिर भी मैं उनको किसी तरह से मना के वीडियोस बनाती हूँ। तो शाम को हम लोग जाते हैं बाहर और वहाँ से लेके आते हैं क्रोसॉन्ट। तो क्रोसॉन्ट इसलिए ले आते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बताशे खाने का मन था, तो और पर कृषु के लिए नहीं, तो कृषु को इसमें से मैं मैंगो निकाल के दे देती हूँ। कृषु को मैंगो बहुत पसंद है। और फिर यहाँ पे हम सब लोग क्रोसॉन्ट खाने के बाद कृषु का खाना बनाते हैं। तो ये खाना जो है ना वो पोहा है, मैंने एक्चुअली पोहा को थोड़ा सा गीला कर दिया जिससे कि कृषु को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए।
फिर रात में मैंने बाकी सबके लिए खाना बनाया था। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी, रोटी, दाल सब चीज़ बनाने। तो नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों से शेयर करूँगी क्रिशु की क्या-क्या चीज़ें, क्रिशु मतलब अपने से बैठने लगा है, चलने लगा है, उसकी कौन-कौन सी एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से वो प्रॉपर चलना शुरू कर रहा है अब। तो यहाँ ना रात में क्या कहते हैं लाइट कट गई थी और क्रिशु को ना मैं हवा कर रही थी, इस जो भी मैंने कागज़ लिया था, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि ये क्या चीज़ें हैं। ये सो चुका था, सो के उठ चुका था और किसी को पापा इधर सो रहे थे। उठने के बाद ये मुझसे छीनने की कोशिश करते। यहाँ मैं फ्लैश लाइट जला के बैठी हुई थी जिससे कि क्रिशु को परेशानी ना हो। रात में बहुत ज़्यादा लाइट कटी थी और मैं सोची कि नहीं थी कि मैं वीडियो रात का शूट कर पाऊँगी, बट जब लाइट कट गई तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो क्रिशु के साथ शूट कर लिया और मैंने इसको अपलोड करने के लिए सोचा कि चलो अपलोड करते। तो ये पूरा आज मेरा शुरू से ले के मतलब रात के सुबह से 8 से रात के 9, 10, 11 बजे तक का पूरा का वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर सकते हो।